नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशनल स्पीक्स इंडिया। इस कोरोना महामारी के दौर में जहां एक तरह से सब कुछ रुका पड़ा हो और सिर्फ हवा चल रही हो, लोग घरों में कैद हो और जो कैद नहीं है वो अपने अपने घर पहुंचने के लिए बेताब है, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। जब से लॉकडाउन लगाया गया है तब से देश के कोने कोने से हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही है। जो प्रवासी मजदूरों को सड़क दुर्घटना में मौत, रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना हो या फिर भूख से मर जाना। प्रवासी मजदूरों की इस दुर्दशा को देखते हुए 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले लेते हुए केंद्र और राज्यों की सरकारों को आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही और खाने पीने की चीज़ों को सुनिश्चित करें। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों को मजदूरों से किराया ना वसूला जाए और ट्रेनों और बसों मजदूरों को ले जाने के लिए ले आने और ले जाने में जो खर्चा आएंगे उसका वहन राज्य की सरकार करेगी और केंद्र की सरकार को राज्य की सरकारों की आग्रह पर ट्रेनें उपलब्ध कराएगी। हालांकि ऐसी विषम परिस्थिति में जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसी माहौल बना हो, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट का इस कदम से लाखों लोगों को राहत मिलेगा और उम्मीद है कि इस क्राइसिस से देश जल्द ही उभर पाएगा। आपको ये भी बता दें कि माइग्रेंट मजदूरों की इस हालत को देखते हुए 26 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों अशोक भूषण, एस.के. कौल और एम.आर. शाह की संवैधानिक पीठ ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लिया था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में माइग्रेंट वर्कर के लेकर PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। आइए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। ये खबर है सुप्रीम कोर्ट से ही। भारत में बढ़ रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर कल यानी 28 मई को ही सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कुछ NGO की तरफ से कपिल सिब्बल के बीच बहुत ही जोरदार बहस हुई। इस बहस के दौरान बहुत सारे बातें हुई, लेकिन कुछ बातें जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल रहा वो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रॉफेट ऑफ डूम और वल्चर जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने विपक्षी के खिलाफ किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं तुषार मेहता की इन शब्दों के बारे में। प्रॉफेट ऑफ डूम का मतलब यही है कि ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिविटी की उम्मीद करते हैं और समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो समस्याएं आज मजदूरों के साथ हो रही है उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बहुत जगह सोशल मीडिया के माध्यम से गलत खबरें भी फैलाई जा रही है जो देश और राष्ट्र के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए दूसरी शब्द वल्चर पर। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दरमियान तुषार मेहता ने एक वाकया सुनाई कि 1993 यानी 1993 में सूडान में केविन कार्टर नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट एक बच्चे की फोटो खींचने में व्यस्त था और वो बच्चा भूख प्यास से मरने को था और वहाँ पे गिद्ध बैठा हुआ था और बच्चे की मरने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे नोच नोच के खाया जा सके। केविन कार्टर उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करके चला गया और अगले दिन वही सेम तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम में छपी। यही तस्वीर के लिए केविन कार्टर को उस ईयर पुलिट्जर अवार्ड भी मिला, लेकिन ठीक 4 महीने के बाद केविन कार्टर ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी क्योंकि वो उस दृश्य को लेकर सदमे में था। अगर वो चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे बजाय फोटो लेने की। तुषार मेहता के अनुसार इसी तरह की वाकया हमारे देश में भी अभी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बहस का दायरा और बढ़ जाती है, वो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस पर्सनल ड्यूटी ऑफ अ जर्नलिस्ट। तो ऐसे में मीडिया कर्मी सहित आप तमाम लोगों से आग्रह है कि गलत खबरों का प्रचार प्रसार ना करें, जो सही है उसे ही दिखाएं और ज़रूरतमंदों को जहां तक हो सके मदद करने की कोशिश करें। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशनल स्पीक इंडिया। शुक्रिया।